Bismillahirrahmanirrahim. Dear first students, today we are going to discuss our next part of the chapter number 2, that is the biomolecules. आज हम रिवाइज करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 में जो बायोमोलिक्यूल्स रहते थे, एक जिसे हम कहते हैं लिपिड्स और दूसरा है प्रोटीन्स। तो सबसे पहले लिपिड्स को हम डिफाइन करते हैं कि लिपिड्स आर द केमिकली, अगर हम इनको डिफाइन करें, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। लिपिड्स को हम कहते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी कि हम देखते हैं कि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलकर बनते हैं। तो जो फैटी एसिड्स है इनमें मजीद हम देखते हैं कि एक ग्रुप मौजूद है, दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसी तरह से ग्लिसरॉल जो है ये अल्कोहल को कहते हैं। तो इनके मिलने से एस्टर बॉन्ड बनते हैं, तो फिर फैटी एसिड छोटे यूनिट्स बनते हैं। और इन फैटी एसिड्स में भी जो हम देखते हैं सबसे ज्यादा जो पाए जाने वाले ग्लिसरॉल्स हैं, दीज आर द ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। तो ये एक हो गया अल्कोहल जिसको हम कहते हैं इट इज द ग्लिसरॉल, और इसके सामने हम देखते हैं फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं। अब देखिए फैटी एसिड्स के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है, C डबल बॉन्ड हो एंड OH, और यहाँ पर R चेन कोई भी हो सकती है। तो जब ये एक OH ग्रुप इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो ऐसी सूरत में जो बॉन्ड बनता है वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने से, वो हम कहते हैं इट इज कॉल्ड एस्टर बॉन्ड। इसको एस्टर बॉन्ड कहा जाता है। तो इस तरह से फैटी एसिड्स बनते हैं। तो ये कहलाएंगे दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, क्योंकि ये ग्लिसरॉल है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले कंपाउंड जिनको हम कहते हैं दीज आर द फैटी एसिड्स। तो इस तरह से ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल वो बुनियादी लिपिड्स के कंपोनेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले तमाम तरह के लिपिड्स पैदा होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इन लिपिड्स के हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं या जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो क्या है, हम देखते हैं कि सबसे पहले दीज बिलोंग्स टू अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स के इसके अंदर पाए जाने वाले मुख्तलिफ तरह की केमिकल नेचर के ग्रुप्स मौजूद होते हैं। जिस तरह से हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स हैं, इन फैटी एसिड्स में फॉस्फेट ग्रुप पाए जाएंगे। इसी तरह से आइसोप्रीनॉइड, टर्पेनॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल रिंग स्ट्रक्चर जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं। लिहाजा हम कहते हैं दीज हैव हेटेरोजेनस नेचर ऑफ द कंपाउंड्स। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रक्चरली हम कहते हैं दीज आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं। और इसी तरह से जैसे फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के अकॉर्डिंग लिपिड बाइलेयर है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट होते हैं। और इस तरह से हम कहते हैं फंक्शनली रोल जो है ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स। उसकी रीजन, उसकी वजह ये है कि हम देखते हैं दे हैव हाई प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लोअर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो इस वजह से ये डबल अमाउंट में एनर्जी को स्टोर करते हैं। यानी अगर हम देखें तो जो 1 ग्राम है लिपिड
लिपिड्स का ये 9 किलो कैलोरीज एनर्जी के प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को ब्रेकडाउन और रेस्पिरेशन के अमल से। और इसी ही तरह से मजीद जो है हम देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो इनके स्ट्रक्चरल रोल है, हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन जो पाए जाते हैं, और क्यूटिकल ऑफ प्लांट्स के अंदर जो क्यूटिकल की लेयर है लीव्स पर, रूट्स पर, वो भी लिपिड्स के कंपाउंड्स से ही मिलकर बनती है। तो इसी ही तरह से बड़े लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर हम देखें तो उनमें पाए जाने वाले बहुत से जो हार्मोन्स हैं, यानी हम कहते हैं स्टीरॉयड हार्मोन्स आर फॉर्म्ड बाय लिपिड्स। ये लिपिड्स के कंपाउंड से मिलकर बनते हैं। जिस तरह से स्टीरॉयड हार्मोन जो है वो हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन की एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह से ये मेजर रोल जो है वो लिपिड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन और इसके ये फंक्शन क्या है या इंपॉर्टेंस क्या है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम कहते हैं दीज आर द पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं और इन प्रोटीन्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और अगर हम इनके फंक्शंस या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनकी इंपॉर्टेंस को देखें तो सबसे पहले हम कहते हैं प्रोटीन्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कंपोनेंट्स के तौर पर मौजूद होती हैं। और इसी तरह से हम देखते हैं कि प्रोटीन्स कंट्रोल करती हैं, कंट्रोल मेटाबॉलिज्म, जैसे कि हम कहते हैं एंजाइम्स हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, जो सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। और इसी ही तरह से मजीद जो है वो हम देखें तो सेल के अंदर पाए जाने वाले बहुत से हार्मोन, हमारी बॉडी में पाए जाने वाले बहुत से हार्मोन जो हैं वो भी प्रोटीन पर मुश्तमिल हैं, जैसे इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। और इसी एतबार से मजीद जो है वो अगर हम देखें तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में मूवमेंट का रोल पैदा करती हैं। जो मसल्स प्रोटीन है, मसल्स में पाए जाने वाली एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से हमारी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट होती है। और इसी तरह से देखा जाए तो डिफेंस करती हैं बहुत सी प्रोटीन, जिनको हम कहते हैं ब्लड में पाई जाती हैं। एंटीबॉडीज प्रोवाइड डिफेंस और इम्यूनिटी टू आवर बॉडी अगेंस्ट द पैथोजेंस को, जर्म्स को किल करने का काम करती हैं, हमारे खून में मौजूद हैं। और इसी ही तरह से देखा जाए तो सेल डिवीजन में रोल प्ले करती हैं स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन, जो कि माइटोसिस और मियोसिस में क्रोमोसोम्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पांसिबल हैं। तो इस तरह से सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करती हैं। मजीद इसी तरह से देखा जाए तो प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड में मौजूद है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, जैसे फाइब्रिनोजेंस। ये क्या करती हैं? प्रिवेंट करती हैं ब्लड लॉस को, तो खून को ज़ाया होने से बचाती हैं एट द इंजरी साइट। और मजीद इसी तरह से देखा जाए तो बहुत से प्रोटीन्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि स्ट्रक्चरली हमारे सेल की मेम्ब्रेन्स का कंपोनेंट होते हैं, बोन्स का हिस्सा होते हैं, हमारे स्किन और बालों की जो प्रोटीन है वो तमाम की तमाम जो है ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। तो ये बेसिक इनके फंक्शंस या रोल्स हो गए।
और इसी तरह से एक और प्रोटीन जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाई जाती है, इसका काम है, हम कहते हैं रोल है ट्रांसपोर्ट का, जैसे कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हमारी बॉडी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का रोल प्ले करता है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या हैं। अमाइनो एसिड्स को अगर हम देखें तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं जो अटैच होते हैं एक ही कार्बन के एटम से। इट इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ हम देखते हैं एक ग्रुप अटैच है, दैट इज द अमाइनो ग्रुप, और दूसरा हम इसको कहते हैं इट इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये दो ग्रुप जब एक ही सेंट्रल कार्बन के एटम से अटैच हो जाएंगे तब हम इसको नाम देते हैं इट इज द अमाइनो एसिड। अब देखें जरा, ये C डबल बॉन्ड O और ये OH है, यहाँ पर H है और ये R चेन है, यानी हम कहते हैं कि सेल के अंदर तकरीबन देखा जाए तो 20 डिफरेंट टाइप्स के 20 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड यूज होते हैं सेलुलर प्रोटीन्स पैदा करने के लिए। यानी हमारे सेल में जो प्रोटीन्स पैदा होती हैं वो 20 मुख्तलिफ तरह के अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं, लेकिन सिंथेटिकली देखा जाए तो 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल हो सकते हैं, और कुल अमाइनो एसिड की तादाद 170 है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। इन 20 अमाइनो एसिड्स में इस R चेन में फर्क आता जाता है और अमाइनो एसिड बदलता जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर इस R चेन की जगह पर H आ जाए तो ये अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहलाएगा, और अगर किसी ही R चेन की जगह पर मिथाइल ग्रुप CH3 आ जाए तो ये अमाइनो एसिड अलानिन बन जाता है। और दो अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन के जरिए से। तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन का आगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अमाइनो एसिड की एक लंबी चेन है और इसको हम कहते हैं इसमें लीनियर अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी पेप्टाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से अमाइनो एसिड की एक लीनियर अरेंजमेंट को कहते हैं। और अगर इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को देखा जाए तो सपोज किया ये अमाइनो ग्रुप हो गया और फिर आ जाता है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ये कोई भी R चेन है, यहाँ पर मौजूद है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, ये एक अमाइनो एसिड है। ऐसा ही एक और अमाइनो एसिड है, इसका भी यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ये अल्फा कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाता है, और इसकी भी ये R चेन है। हम देखते हैं कि यहाँ से रिएक्शन होता है वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने के जरिए से। जैसे फैटी एसिड्स के अंदर जो है H और H ग्रुप के दरमियान में रिएक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ऐसा ही यहाँ पर रिजल्टिंग बॉन्ड जो है वो बन जाता है इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान में। लिहाजा इस बॉन्ड को हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। और अभी भी ये अमाइनो ग्रुप टर्मिनल एंड टर्मिनल
C टर्मिनल कार्बोक्सिलिक एसिड का OH फ्री है नए इनकमिंग अमीनो एसिड से बॉन्ड बनाने के लिए, तो इस तरह से एक लंबी पॉलीपेप्टाइड चेन पैदा होती है। इसको हम कहते हैं इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब देखा जाए तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसमें हम देखते हैं कि दो चीजें हैं, एक कोआइलिंग है पॉलीपेप्टाइड चेन की और दूसरा हम कहते हैं फोल्डिंग है। कोआइलिंग जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की ये प्रोड्यूस करती है अल्फा हेलिक्स को, और फोल्डिंग जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन की ये प्रोड्यूस करती है बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में हम देखते हैं कि अमीनो एसिड की लॉन्ग चेन इस तरह से स्प्रिंग स्पाइरल मैनर में कोआइड हो जाती है और दरमियान में यहाँ पर रिंग्स पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप हो जाते हैं जो इसको स्टेबलाइज रखते हैं। 3.6 अमीनो एसिड एक टर्न में आते हैं। तो इस तरह से जो स्प्रिंग या हम कहते हैं लाइक स्ट्रक्चर जो बन जाएगा और इस स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो अपर रिंग से लोअर रिंग्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। इसी तरह से अगर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये क्या करे, फोल्ड बैक हो जाए, फोल्ड बैक अपॉन इटसेल्फ, यानी अपनी ही चेन में पीछे की तरफ फोल्ड बैक हो जाए। जैसे देखें ये एक लॉन्ग चेन चल रही थी, ये दोबारा पीछे इसी तरफ फोल्ड बैक हो जाए, फिर ये एक लॉन्ग चेन चल रही थी, फिर ये इधर ही पीछे फोल्ड बैक हो जाए। तो इस तरह से ये जो जिगजैग मैनर में स्ट्रक्चर डेवलप होता है और इसमें भी देखे जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। इस तरह से हम कहते हैं ये बन जाएगा बीटा प्लेटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर। और इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है, इसको हम नाम देते हैं इट इज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है ये फर्दर कोआइलिंग एंड फोल्डिंग है। इसमें देखा जाता है फर्दर कोआइलिंग के जरिए से और इसी तरह से फोल्डिंग के जरिए से जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा इट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर, कि जिसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन एक गोल राउंड एलिप्सॉइडल या ओवल बॉल लाइक स्ट्रक्चर गेन कर लेती है। इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब इस टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं आयनिक बॉन्ड भी, और इसी ही तरह से इसमें डाई सल्फाइड ब्रिजेस भी मौजूद होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड तो ऑलरेडी इसमें मौजूद ही थे। और इसी तरह से चौथे नंबर पर इसको हम कहते हैं इट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं एग्रीगेशन होती है, एग्रीगेशन ऑफ 2 or more than 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो टर्शियरी लेवल पर थी वो एग्रीगेट हो जाएं तो ऐसी सूरत में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। और इनमें हम देखते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन जो है वो डेवलप होती है, जिसमें हम देखते हैं कि जो वाटर रिपेलिंग अमीनो एसिड है वो इस प्रोटीन की गोल चेन के अंदर सेंटर में चले जाते हैं और वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप करने वाले आयनिक पोलर अमीनो एसिड वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है। इसमें जो एग्जांपल है वो हमारे ब्लड में पाए जाने वाली हीमोग्लोबिन है, और इसी तरह से
जो टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर जो एग्जांपल्स हैं, ये जो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम्स हैं तमाम के तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन जिनको कहते हैं, स्कैनिक स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स में फाइब्रस प्रोटीन आ जाते हैं, और इसी तरह से बीटा प्लेटेड शीट जो डिफरेंट टाइप्स की फोल्डिंग्स डेवलप करते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट पर पाए जाते हैं, और जबकि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सिर्फ ऐसी ही पॉलीपेप्टाइड चेन में पैदा होता है या मौजूद होता है जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होती है।